नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी गुजराती ऐसे में। आज हम लिखेंगे बाढ़ की विभीषिका पर हिंदी निबंध। तो चलिए लिखते हैं। भारत हर प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों एवं मानव संसाधनों से संपन्न देश है। इसकी प्रचुर संपदा इससे अमेरिका, चीन व अन्य विकसित देशों की तरह आर्थिक दृष्टि से महाशक्ति बनाने के लिए पर्याप्त है, किंतु भारत को समय समय पर अनेक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जो देश के आर्थिक विकास की गति को अवरुद्ध कर देता है। इन प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ एक प्रमुख प्राकृतिक आपदा, जिसका सामना भारत को प्रत्येक वर्ष करना पड़ता है। चारों ओर जल प्रलय का दृश्य, जिसमें खेत के खेत बहे जा रहे हो, मरे हुए मवेशियों की लाशें डूबती नजर आ रही हो, लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश में पानी में तैरते हुए नजर आ रहे हो। ये दृश्य बाढ़ की विभीषिका को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। अपेक्षित वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भी प्राकृतिक आपदाओं पर मानव अब तक भी पूरी तरह नियंत्रण कर पाने में कितना अक्षम है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बाढ़ के दौरान दिखाई पड़ता है। कवि जयशंकर प्रसाद ने महाकाव्य कामयनी के प्रारंभ में जल प्रलय की विभीषिका का वर्णन करते हुए लिखा है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था। प्रलय प्रवाह नीचे, जल था ऊपर, हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़िया चेतन। अब देखते हैं बाढ़ एवं उसका प्रभाव क्षेत्र। बाढ़ की विभीषिका के बारे में चर्चा करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि बाढ़ वास्तव में है क्या। दरअसल जब बरसात के मौसम में नदियों के जलस्तर में वृद्धि होती है, तो इसके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नदियों का पानी तीव्र वेग के साथ निचले क्षेत्रों में भर जाता है। नदियों के आसपास के क्षेत्रों में भी पानी जमा हो जाता है। नदी के आसपास के क्षेत्रों में पानी जमा होने की यह स्थिति ही बाढ़ कहलाती है। प्रत्येक वर्ष जून से सितंबर के महीने तक भारत में अत्यधिक वर्षा होती है। इसीलिए इस अवधि के दौरान देश के अधिकतर हिस्सों में बाढ़ का कहर देखने को मिलता है। यह दृश्य बहुत भयावह होता है, जिससे जानहानि, मानहानि, लोगों के घर तक टूटते नजर आते हैं। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। बाद में मवेशियों के बह जाने से पशु संसाधन की हानि तो होती ही है, साथ ही साथ कृषि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बाढ़ में तटबंध टूटने की स्थिति में बड़ी बड़ी बस्तियां अचानक उजड़ जाती है। इस तरह बाढ़ के कारण लोगों को अपने घरों से भी हाथ धोना पड़ता है, जिस कारण लोग विस्थापित हो जाते हैं। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखी इन पंक्तियों में बाढ़ का सजीव चित्रण हुआ है। शत तृणावर्त तरंग भंग उठे पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता, खाता पछाड़। बाढ़ के कारण बाढ़ की इस विपदा से देश के जन और धन के लिए आज यह आवश्यक हो गया है कि भारत में बाढ़ के प्रमुख कारणों पर गहन दृष्टि डाले, क्योंकि तभी बाढ़ से निपटने की दिशा में उठाया गया कोई कदम प्रभावकारी होगा। भारत में अत्यधिक वर्षा बाढ़ का एक प्रमुख कारण है। विशेष रूप से कम समय में अधिक वर्षा बहुत चिंता का विषय है। उदाहरण स्वरूप जून 2013 में उत्तराखंड में हुई भारी वर्षा एवं तबाही का दृश्य आज भी लोगों के मन में डर पैदा करता है। इसके अतिरिक्त भारी वर्षा से नदी में उफान आना बाढ़ का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। कभी कभी निरंतर वर्षा से विस्तृत क्षेत्र का पानी छोटी नालों से प्रवाहित होता हुआ अंततः नदी में मिल जाता है, जिससे नदियों का जल अपने किनारों को तोड़ता हुआ आसपास के विस्तृत क्षेत्र को जलमग्न कर देता है। हिमगलन बढ़ जाना बाढ़ का तीसरा प्रमुख कारण है।
इससे विशेष रूप से उत्तर भारत में हिमालय से निकलने वाली नदियों जैसे गंगा, यमुना, कोशी और ब्रह्मपुत्रा इत्यादि में हिमालय के बर्फ के बहुत अधिक मात्रा में पिघलने से बाढ़ आती है। नदियों में पानी के बहाव से लाई गई मिट्टी या रेत देश में बाढ़ का एक अन्य प्रमुख कारण है। नदियों की तलहटी में पानी के बहाव से जमी हुई मिट्टी या रेत नदियों की जल वहन क्षमता को कम कर देती है, जिससे नदी के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या पैदा हो जाती है। बाढ़ के दुष्परिणाम। बाढ़ आने से भयंकर तबाही होती है, जिसका लेखा जोखा आसान नहीं होता, क्योंकि यह बहुत अधिक दिनों तक तबाही मचाती है। इसमें बाढ़ आने पर भी हानि होती है और बाढ़ का पानी सूख जाने पर भी। बाढ़ के दुष्परिणाम कुछ इस प्रकार है। जनहानि, धन हानि, फसलों का बर्बाद होना, जल प्रदूषित होना, मिट्टी का कटाव, सड़क का टूटना, चिकित्सा सुविधा का अभाव। सबसे भयंकर महामारी का खतरा। अब भारत में बाढ़ नियंत्रण हेतु अनेक उपाय भी किए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम, जलाशयों का निर्माण, समुद्री क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ का पूर्वानुमान एवं चेतावनी, ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड, बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय जल नीति 2012, नदी जोड़ो परियोजना आदि। निष्कर्ष। अतः बाढ़ प्राकृतिक आपदा हो सकती है और विकास प्रक्रिया के कतिपय दोषों के कारण इसका स्वरूप विकराल भी हो सकता है, लेकिन इस पर नियंत्रण करने का कार्य कठिन होते हुए भी असंभव नहीं है। सुव्यवस्थित आयोजन एवं कार्यनीति को अपनाकर ऐसी स्थितियां पैदा की जा सकती है कि बाढ़ एवं जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न ही न हो। अब तो ऐसी तकनीक का विकास हो गया है, जिसका प्रयोग करके 2 या 3 दिन पूर्व ही अधिक वर्षा होने या बाढ़ आने की चेतावनी देकर लोगों को बाढ़ के खतरे से बचाया जा सकता है तथा बहुत बड़ी सीमा तक बाढ़ से होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है, बशर्ते इसके लिए सफल एवं कुशल प्रबंधकीय कार्यों को बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ बाढ़ की विभीषिका पर हिंदी निबंध यहाँ पूर्ण होता है। आशा है कि यह निबंध आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।